हेलो फ्रेंड्स, यूनिक टारगेट चैनल में आपके बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित विभिन्न मोस्ट जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न इनके बारे में बता दूं, ये जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वहाँ से ले गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। ये जो एमसीक्यूज़ है फ्रेंड्स, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इस सीरीज का जो पहला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? खिजर खान ने, बहलो लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिरोज तुगलक ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो जैन धर्म, इसका जो राइट आंसर वो है सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, सूर्य की या पशुपति की? तो हड़प्पा के लोग मुख्यतः जो पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर है पशुपति की। कहीं कहीं पर सूर्य की भी पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, दीन ए इलाही क्या था? धर्म, मस्जिद, यात्रा विवरण या कुरान का अनुवाद? दीन ए इलाही एक धर्म था जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचतंत्र किसने लिखा? जयदेव, भवभूति ने, वेद व्यास ने या विष्णु शर्मा ने? तो फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं बहुत फेमस विष्णु शर्मा जी, जिन्होंने पंचतंत्र लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था? बाबर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान। अगला प्रश्न देखेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, हम्पी में, द्वारिका में या माउंट आबू में? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? औरंगाबाद, दौलताबाद, अकबराबाद या शाहजहानाबाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षचरित की रचना की थी, किसने की थी? हर्ष ने, माघ ने, बाणभट्ट ने या कालिदास ने? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? हर्ष के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो हमारा राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू कराया था? हर्ष ने, अशोक ने, कनिष्क ने या फाहियान ने? तो इसका जो सही जवाब है वह है कनिष्क। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग शुरू कराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, अरिष्टनेमी या ऋषभदेव? तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे
महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम क्या था? जावाली, रायगढ़, तोरण या सिवनेर? तो पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका सही आंसर है तोरण। अगला प्रश्न देखेंगे, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में या फतेहपुर सीकरी में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौटिल्य ने रचना की अथर्ववेद की, मनुस्मृति की, अर्थशास्त्र की या रामायण की? तो हम जानते हैं कौटिल्य ने रचना की है अर्थशास्त्र की। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, शेर शाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका जो राइट आंसर है वह है शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे औरंगजेब, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? तो इसका जो सही जवाब है वह है बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु हरगोविंद, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका जो सही जवाब है वह है डी, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे चोल, पल्लव, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो इसका जो सही जवाब है वह है पल्लव। पल्लव 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वालों में से थे। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत के अलवार थे क्या थे? संत थे, व्यापारी थे, योद्धा थे या शिल्पकार थे? तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो संत थे। अगला प्रश्न देखेंगे, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद या मदर टेरेसा? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? मराठी में, पंजाबी में, असमी में या मोहिनी अट्टम कोई भाषा नहीं, तो ऑप्शन वैसे भी गलत है। तो मराठी भाषा, इसका जो सही जवाब है मराठी भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम? तो मोहिनी अट्टम एक अवश्यमेव एकल नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है तबला से, गिटार से, सारंगी से या शास्त्रीय गायन से? तो पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वह शास्त्रीय गायन से। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका जो सही जवाब है वह है केरल में। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल में विकसित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? नंद, शिशुनाग, हर्यक या मौर्य?
तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का जो शासक था वो नंद था। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देवपाल, धर्मपाल, हर्षवर्धन या शशांक? तो इसका जो सही जवाब है वह है धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद या मोइनुद्दीन चिश्ती? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफीवाद के संस्थापक थे। तो साथियों, ये थी भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक से संबंधित मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।